Good morning, student. It is class 6, subject science, chapter 11. Topic is measurement. As we know, we need to measure things in our daily needs. हमें अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए नाप तोल की आवश्यकता पड़ती है. व्हाट इज मीजरमेंट? मीजरमेंट क्या है? मीजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी ऑफ ए थिंग विद सम नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम थिंग. किसी अज्ञात वस्तु को उसकी मात्रा जानने के लिए ज्ञात वस्तु की मात्रा से कंपेयर करना, तुलना करना ही मीजरमेंट है, नापतोल है. दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड यूनिट. ये जो हमारी फिक्स क्वांटिटी है उसे यूनिट कहते हैं, मात्रक. हिंदी में कहेंगे एवरी मेजरमेंट इज टेकन इनटू टू पार्ट्स, वन इज ए नंबर एंड सेकंड इज ए यूनिट. हर मेजरमेंट में दो पार्ट होते हैं, पहला एक नंबर होता है और दूसरा एक यूनिट होती है. दो क्वांटिटीज टू बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. और जो ये क्वांटिटी मेजर की जाती हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. जैसे लेंथ, लंबाई, मास, द्रव्यमान, भार, टाइम, समय, कैपेसिटी, धारिता, लिक्विड्स में एक्स्ट्रा. Nowadays we have so many instruments to measure these physical quantities. अब हमारे पास बहुत मात्रा में ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसे यंत्र हैं जिनसे हम नापतोल कर सकते हैं. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. In earlier days it was not measured in a standard quantity. Suppose we measure a rice or a pulse in a kilogram or gram, but it was not so in olden days. पुराने समय में अलग अलग बाट, शेर वगैरह, शेर पसेरी चलते थे, उनकी अलग मात्रा होती थी. इसी तरह लेंथ के लिए, लंबाई के लिए हम कोई कपड़ा लेते हैं, कोई जगह नापते हैं तो मीटर में नापते हैं, गज में. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. पहले उसके लिए, लेंथ के लिए हैंड स्पान, एक 42 क्यूबिट, एक हाथ के सिरे से कोहनी तक की दूरी, और तीसरा फैथम, दोनों हाथों के बीच के एक हाथ के नोक से हाथों को फैलाकर उस तक. बट इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड यूनिट. लेकिन यह स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, बिकॉज अ हैंड स्पान वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्योंकि हैंड स्पान अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है. किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो हैंड स्पान भी यूनिट बड़ी हो जाएगी. अगर कोई बड़ा हाथ का व्यक्ति कोई चीज़ लेगा तो वो अपने हाथ से अगर नापने लगे तो ज़्यादा चीज़ ले लेगा. छोटे हाथ वाले व्यक्ति के पास कम मात्रा ही आएगी. तो इस तरह कुछ चक्करबाजी पड़ती है, आपस में झगड़ेबाजी होती है. सो स्टैंडर्ड यूनिट्स आर नीडेड फॉर इट. इसलिए इस नापतोल के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स जो सारे में मान्य हों वो जरूरत हुई. What are the standard units? Let us consider standard units. For length we have meter or centimeter. For time we have
Second, for mass we have kilogram and gram and so on. Length of both parts are different for different people. क्योंकि अलग अलग लोगों के शरीर के भाग अलग अलग लंबाई के होते हैं. If I say to cut the sheet of paper of 4 cubit length, यदि मैं आपको कहूं कि आप 4 क्यूबिट लेंथ का पेपर काटिए तो यू कैन कट डिफरेंट साइज ऑफ पेपर. आप अलग अलग साइज का पेपर काटेंगे क्योंकि कोई स्टूडेंट लंबाई में बड़ा है, कोई छोटा है, तो इसलिए इट विल नॉट द सेम. सो वी हैव टू यूज another activity for this, कि इसमें एक्टिविटी के लिए जो हम अगर पेपर काट के देखते हैं तो वो अलग अलग लंबाई का आता है. इट इज क्लियर दैट बॉडी पार्ट आर नॉट रिलायबल यूनिट फॉर मेजरमेंट. इसलिए बॉडी पार्ट मेजरमेंट के लिए कोई सही नाप तोल की का साधन नहीं है. Because they do not have fixed value for every person, क्योंकि वे हर एक व्यक्ति के लिए समान नहीं हैं. So we need a system of unit which have fixed value around the world. इसलिए हमें ऐसी यूनिट लेनी होती है जो कि पूरे संसार में एक समान हो. Therefore, for this sake, scientists all over the world has adopted a common set of unit. इसलिए सारे दुनिया के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन यूनिट मानी. द यूनिट्स ऑफ दिस सेट हैव ए फिक्स्ड क्वांटिटी एंड डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस. ये मात्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक स्थान से दूसरे स्थान में अलग अलग नहीं है. इट इज सेम, यह एक समान है. दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट. इन्हें ही स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है. A set of standard unit which is adopted worldwide are known as international system. इसे international system या SI unit कहते हैं. The adaptation of SI unit has made it easier for the scientists of different countries to communicate their result to one another. इससे एक देश के साइंटिस्ट दूसरे देश के साइंटिस्ट से आसानी से अपनी गणना बता सकते हैं, क्योंकि वे अगर अपने अपने यूनिट्स में अलग अलग यूनिट्स में अपने प्रयोग करेंगे तो सही मापन नहीं हो सकेगा और दूसरे कंफ्यूज हो जाएंगे. सो दीज आर मोर हेल्पफुल. स्टैंडर्ड यूनिट फॉर लेंथ इज मीटर. लेंथ के लिए, लंबाई के लिए मीटर जो है स्टैंडर्ड यूनिट है. इसकी छोटी यूनिट सेंटीमीटर, मिलीमीटर हो सकती है जिसे हम यूज करते हैं. दीज आर कॉमन. अदर स्टैंडर्ड यूनिट में भी इंच एंड किलोमीटर, इंच और किलोमीटर भी इसके दूसरे यूनिट हैं. द चॉइस ऑफ यूनिट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस वी नीड टू मेजर. इस यूनिट में कौन सा हमें चुनना है तो वो उस वस्तु के आकार पर निर्भर है. अगर छोटी वस्तु है तो उसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर या इंच में नाप सकते हैं. यदि हमें कहीं किसी दो स्थानों के बीच की डिस्टेंस को देखना है तो हमें किलोमीटर या मीटर में दूरी को नापेंगे. सो अ लाइन सेगमेंट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर. एक जो हम पेपर पे लाइन ड्रा करेंगे तो उसे सेंटीमीटर में लिखा जाता है. तो इस तरह से अलग अलग मेजरमेंट होते हैं. टाइम के लिए सेकंड का यूज होता है. सेकंड से बड़ा मिनट आप जानते हैं, और मिनट से बड़ा आवर, घंटा होता है. और इसी तरह मास के लिए किलोग्राम, ग्राम का यूनिट होता है. तो ये यूनिट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं. हमारे दैनिक जीवन में
हम इन्हें प्रयोग करते हैं और ये बहुत हेल्पफुल हैं। सो स्टूडेंट्स, लर्न दिस लेसन केयरफुली and complete your work every day. Okay, thank you, have a nice day.